राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, आप जो करते हैं वो इतनी जोर से बोलता है कि मैं वो नहीं सुन सकता जो आप कहते हैं। ये वाक्य एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। हमारे कार्य, हमारे मूवमेंट्स और कभी कभी हमारी स्थिरता भी शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालती है। सेडक्शन या आकर्षण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का एक नृत्य है जिसमें हर कदम मायने रखता है। शब्द तो महज साइड इफेक्ट्स हैं, असली खेल भावनाओं और उनके मूवमेंट के जरिए होता है। यदि आप इस विचारधारा को समझते हैं तो इसे अपना लें, और यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? क्यों लोग एक रिश्ते में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते? क्यों शादियां तेजी से तलाक की ओर बढ़ रही हैं? क्यों लोग अपने ड्रीम पार्टनर को नहीं ढूंढ पाते? और क्यों कई लोग बिना प्यार के ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिश्तों के पीछे छुपे राज को न समझ पाना। आज की ये कहानी उन सारे सीक्रेट्स को उजागर करेगी जो आपके इन सवालों का जवाब देंगी। ये कहानी आपको बताएगी कि रिश्तों में टिके रहने का असली रहस्य क्या है, कैसे आप अपने ड्रीम पार्टनर को पा सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में सच्चा और गहरा प्यार ला सकते हैं। तो सुनिए, समझिए और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी आपको वो समाधान देगी जिसे आप हमेशा से तलाशते आए हैं। चैप्टर 1, किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो जरूरतमंद न बने। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की क्वालिटी किन चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है? ज्यादातर लोगों के लिए ये 4 चीजें हैं: प्यार, सेहत, पैसा और खुशी। लेकिन अगर इन 4 स्तंभों में से एक भी गिर जाए तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। और इनमें से प्यार सबसे जटिल है। प्यार क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्यार न तो खरीदा जा सकता है, न जीता जा सकता है और न ही किसी से छीना जा सकता है। ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाते, और जो ढूंढ लेते हैं वे भी उसे बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि असली प्यार क्या है और इसे पाने का सही तरीका क्या है। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होंगी, और इसका पहला कदम है जरूरतमंद नीडी न बनना। नीडी बनना क्यों नुकसानदायक है? एक पुरुष के रूप में जितना कम आप नीडी दिखाते हैं उतना ही आप महिलाओं के लिए आकर्षक लगते हैं। एक नीडी व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को दिखाने के लिए या अप्रूवल पाने के लिए चीजें करता है। वहीं एक नॉन नीडी व्यक्ति अपनी खुशी के लिए काम करता है। वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता और किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करता। नीडी होने के कुछ उदाहरण: बार बार कॉल करना या तुरंत कॉल करना, एक के बाद एक दर्जनों मैसेज भेजना, उनके हर मजाक पर जरूरत से ज्यादा हंसना। अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो सामने वाला आपको नीडी और डेस्परेट समझेगा, और यकीन मानिए यह व्यवहार आपको केवल रिजेक्शन दिलाएगा। नीडी होने से कैसे बचें? जरूरत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है: अपनी सोच, माइंडसेट और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बदलना। जैसे ही आप अपने बारे में सोचने का नजरिया बदलेंगे, आपका व्यवहार, आपकी बात करने का तरीका और यहाँ तक कि आपका व्यक्तित्व भी बदल जाएगा। खुद पर निवेश करें। महिलाओं को आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है दूसरों से पहले खुद पर ध्यान देना। इसका मतलब है नई स्किल्स सीखें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाएं। लेकिन ध्यान रहे, खुद पर निवेश का मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े खरीदें या महंगी गाड़ियां लें। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और खुद को बेहतर बनाना। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखें, सच्चा आकर्षण बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मविश्वास में होता है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए और देखिए कैसे प्यार आपके पास खुद ब खुद आ जाता है। चैप्टर 2, अपने आप को खुला रखें। कमजोरी सिर्फ शारीरिक ताकत की कमी नहीं है। असली कमजोरी वो है जो हमारे मन और भावनाओं में होती है। एक मेंटली वीक इंसान वही है जो हार से डरता है, जो असफलता को अपनाने से कतराता है। लेकिन ये डर हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से हैंडल करना सीख लें। मार्क की एक सरल लेकिन गहरी एक्सरसाइज है। मार्क कहते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालें जहां रिजेक्शन का खतरा हो। जैसे किसी लड़की को डेट पर जाने के लिए पूछें। हो सकता है वो इनकार कर दे, लेकिन ये रिजेक्शन आपको सिखाएगा कि अगली बार किस तरह से और बेहतर तरीके से पूछें। जब आप बार बार इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होता जाता है। आपका दिमाग इन स्थितियों का सामना करना सीखता है और नतीजा ये होता है कि आप हर बार पहले से बेहतर इंसान बनते हैं। इमोशनली कमजोर इंसान की पहचान। भावनात्मक कमजोरी उन आदतों में दिखती है जिन्हें हमें पहचान कर बदलना होगा। ऐसा मजाक करना जो दूसरों को बोरिंग या ऑफेंसिव लगे, ऐसी राय देना जो अनावश्यक रूप से दूसरों को चोट पहुंचाए, हर बार दूसरों से सहमत न होना लेकिन उसे संभालने का तरीका न आना। तो इससे बचने का तरीका क्या है?
अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं, तो उसे सीधा नहीं कहने से बचें। इसके बजाय पहले अपनी राय स्पष्ट रूप से साझा करें और फिर सामने वाले से पूछें कि उसका क्या नजरिया है। इससे न केवल आप एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करेंगे, इसके बजाय पहले अपनी राय स्पष्ट रूप से साझा करें और फिर सामने वाले से पूछें कि उसका क्या नजरिया है। इससे न केवल आप एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करेंगे, बल्कि अपनी बात को भी सशक्त तरीके से रख पाएंगे। एक जेंटलमैन की पहचान। एक सच्चा जेंटलमैन वो होता है जो हमेशा आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। वो बातचीत करते समय सामने वाले की आंखों में देखता है। वो झुका हुआ या कमजोर नजर नहीं आता। वो अपनी गलती को स्वीकार करने में झिझकता नहीं। जब वो कोई गलती करता है तो बिना बहाने बनाए उसे स्वीकार करता है, माफी मांगता है और अगली बार इसे दोहराने से बचने का वादा करता है। एक सच्चा जेंटलमैन क्या करता है? वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपने वादों को निभाता है और सबसे अहम, खुद को हर हाल में स्वीकार करता है। याद रखें, असली आत्मविश्वास और आकर्षण इसी से आता है कि आप अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। तो खुद को खुला रखें, नई नई परिस्थितियों को अपनाएं और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करें। यही वो रास्ता है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। चैप्टर 3, फिक्शन, जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो सीधा जाकर उसे अप्रोच करना शायद सबसे गलत कदम हो सकता है। इससे वो आपको डेस्परेट समझ सकती है। मार्क बताते हैं कि हर महिला जिसे आप पसंद करते हैं को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है और ये समझना बेहद जरूरी है कि आपको किस श्रेणी में प्रयास करना चाहिए और कहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना है। पहली श्रेणी, अनरिसेप्टिव। इस श्रेणी में वो महिलाएं आती हैं जिन्होंने आपको किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया। अगर उन्होंने पहले ही आपको न कहा है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें। अपना समय और ऊर्जा वहां खर्च करें जहां आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। ये एक सच्चाई है कि ज्यादातर लड़कियां औसत दिखने वाले लड़कों को न्यूट्रल या अनरिसेप्टिव मानती हैं और ये सच हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग औसत ही होते हैं। दूसरी श्रेणी, न्यूट्रल। इस श्रेणी की महिलाएं वो हैं जो आपकी बातों का जवाब तो नहीं देती, लेकिन आपको सीधा रिजेक्ट भी नहीं करती। यहाँ आपके पास मौका है। अगर आप सही तरीके से बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि वे आपके प्रति रुचि दिखाएं। तीसरी श्रेणी, रिसेप्टिव। यह सबसे अच्छी श्रेणी है। इसमें वो महिलाएं आती हैं जो न केवल आपकी बातों का जवाब देती हैं, बल्कि आप में रुचि भी दिखाती हैं। इस श्रेणी की महिलाएं ही आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी संभावना है। रिजेक्शन का महत्व। डेटिंग की दुनिया में रिजेक्शन को एक बुरा अनुभव न समझें। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आपको उन लोगों से अलग करता है जो आपके लिए सही नहीं है। हर बार जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपको ये सिखा रहा है कि आप कहाँ और कैसे बेहतर हो सकते हैं। याद रखें, रिजेक्शन सिर्फ एक कदम है जो आपको आपके सही जीवन साथी के करीब ले जाता है। रिसेप्टिव महिलाएं आपको कैसे जज करती हैं? वो 2 बातों पर ध्यान देती हैं। 1, आप कौन हैं? 2, आप क्या करते हैं? अगर इन दोनों सवालों का जवाब उनके लिए संतोषजनक नहीं होता तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगी। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग और केपेबल बनाना बेहद जरूरी है। चैप्टर 4, फीमेल्स को आकर्षित करने के 3 मूल सिद्धांत। किसी महिला को आकर्षित करने के लिए आपको 3 चीजों में पारंगत होना पड़ेगा। 1, अच्छी लाइफस्टाइल और रहन सहन। 2, सामाजिक समस्याओं को संभालने की क्षमता। 3, अच्छे संचार कौशल और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की महारत। 1, लाइफस्टाइल और पैसा। अच्छी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा आधार है पैसा। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने जीवन साथी को भी बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं तो आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। इसके लिए अपनी स्किल्स को निखारें, बेहतर नौकरी या बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाएं। 2, सामाजिक समस्याओं का समाधान। सोशल प्रॉब्लम्स को संभालने की आपकी क्षमता आपके लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पार्टनर को कोई परेशान कर रहा है तो क्या आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं? अगर आप सिर्फ यही कहेंगे इसे इग्नोर करो तो इससे आपका वीक पर्सनालिटी झलकेगा। लेकिन अगर आप स्थिति को समझदारी से सुलझाते हैं तो यह आपकी ताकत को दर्शाता है। 3, संचार कौशल, कम्युनिकेशन। अच्छे संचार कौशल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो वे आपको कैसे समझेंगे? इसके लिए मार्क एक बेहद प्रभावी एक्सरसाइज बताते हैं। किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करें, उसे कागज पर लिखें और फिर आईने के सामने खड़े होकर उसे जोर से पढ़ें। इससे आप न केवल अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे बल्कि उन्हें सुधार भी सकेंगे। अगर आप इन 3 मूल सिद्धांतों पर काम करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल, सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता और प्रभावी संचार कौशल, तो आप न केवल अपने लिए एक बेहतर जीवन साथी ढूंढ पाएंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन जाएंगे। याद रखें, ये सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने की बात नहीं है, ये आपके खुद को निखारने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा है। अध्याय 5, क्रीपी मत बनिए। कैसे खुद को जरूरत से ज्यादा चिपकने से बचाएं।
क्रीपीनेस का मतलब है जब आप किसी की जिंदगी में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे सामने वाला असहज महसूस करने लगे। जब आप किसी लड़की से बातचीत या मिलने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हैं। भले ही आपके इरादे कितने भी नेक क्यों न हो, पर ऐसा करने से आप गलत समझे जाते हैं। ऐसे में अपने आप को क्रीपी बनने से बचाने के लिए कुछ जरूरी बातें समझनी चाहिए। 1. अपनी पसंद और प्रायोरिटीज को बनाए रखें। मान लीजिए लड़की कहती है मुझे कॉफी पसंद है। अगर आपकी वाकई कॉफी पसंद है तभी हाँ कहें, वरना ईमानदारी से अपनी पसंद बताएं। अगर आप हर बार उसकी बातों से सहमत होते हैं तो उसे लगेगा कि आपकी अपनी कोई पसंद या विचार नहीं है। यह आपकी पर्सनालिटी को कमजोर दिखा सकता है। 2. बहुत ज्यादा करीब न जाएं। जब भी आप किसी लड़की से मिलें, एक आरामदायक दूरी बनाए रखें। उसके पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा करीब जाएंगे तो वो असुरक्षित महसूस कर सकती है। 3. शारीरिक संपर्क की सीमाओं का ध्यान रखें। जब तक वो खुद पहल न करे तब तक फिजिकल कांटेक्ट से बचें। ये उसके लिए कंफर्ट और ट्रस्ट का माहौल बनाने में मदद करेगा। 4. अच्छी और विचारशील बातें करें। उसके भविष्य, उसकी रुचियों और उसकी खुशियों के बारे में बात करें। उसे ये महसूस कराएं कि आप उसकी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप खुद को क्रीपी बनने से बचा सकते हैं और सामने वाले को एक अच्छे और सम्मानजनक इंसान के तौर पर दिखा सकते हैं। अध्याय 6. डेटिंग का सही तरीका और महिलाओं की इच्छाओं को समझें। एक महिला से बात करना, उसे जानना और अंततः एक सफल रिश्ते की ओर बढ़ना आसान नहीं है। इसके लिए आपको उनके पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है। आज के दौर में एक बड़ी वजह जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं वो है कम्युनिकेशन की कमी। शादी से पहले अगर आप एक दूसरे को ठीक से नहीं समझते तो ये भविष्य में समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए डेटिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। 1. नंबर मांगने का सही तरीका अपनाएं। जब भी आप किसी लड़की से उसका नंबर मांगे तो ये तभी करें जब वो आपके प्रति इंटरेस्ट दिखाए, और नंबर मांगने के लिए किसी फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल न करें। सीधे और सम्मानजनक तरीके से बात करें। 2. डेट प्लान करते समय समझदारी दिखाएं। डिनर डेट प्लान करना हमेशा बेहतर होता है। लंच या दोपहर के समय की डेट्स अवॉइड करें। डेट के लिए ऐसी जगह चुनें जहां आप बात कर सकें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। 3. डेट का खर्चा संभालें। एक लड़के के तौर पर कोशिश करें कि हर बार डेट का खर्चा आप ही उठाएं। हालांकि अगर लड़की खुद पैसे देने की पेशकश करे तो उसे मना न करें। एक महिला आपसे क्या चाहती है? महिलाओं की इच्छाएं अक्सर इन 3 बिंदुओं में स्पष्ट होती हैं। 1. सुरक्षा और स्थिरता। महिलाएं ऐसे पार्टनर की तलाश करती हैं जो उन्हें मानसिक और आर्थिक सुरक्षा दे सके। अगर आप फाइनेंशियली अस्थिर हैं या बार बार काम बदलते हैं तो ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। 2. भावनात्मक समझ। महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनकी भावनाओं को समझे और उनका साथ दे, बजाय उन पर हुक्म चलाने के। 3. सपोर्ट और प्रेरणा। महिलाएं ऐसे साथी की तलाश करती हैं जो उनके गोल्स को सपोर्ट करे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। निष्कर्ष, इस किताब ने हमें सिखाया कि अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना जरूरी है। महिलाओं से बातचीत करते समय उन्हें कंफर्ट और स्पेस देना चाहिए। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की नींव है। फाइनेंशियली स्टेबल और इमोशनली सपोर्टिव बने। इस किताब ने हमें सिखाया कि अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना जरूरी है। महिलाओं से बातचीत करते समय उन्हें कंफर्ट और स्पेस देना चाहिए। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की नींव है। फाइनेंशियली स्टेबल और इमोशनली सपोर्टिव बने। अपने पार्टनर को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करें। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपका रिश्ता न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि लंबा भी चलेगा। ये बातें न केवल आपकी डेटिंग लाइफ को बेहतर बनाएंगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी